देखिए, जब भी हम एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऐसा कोण होता है जो कि 90 अंश का होता है, तो दूसरे बाकी बचे दो कोणों का योग जो है वो हमेशा 90 अंश ही आता है। क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, वो 180 डिग्री होता है। इसलिए हमें इस बात के हमें ये सोचकर चलना है कि बाकी जो दो कोण हैं इनका मान दोनों का 90 ही आएगा। तो विशिष्ट कोणों में जो आपका टेबल बनता है, कई सारे टीचर्स जो हैं वो टेबल प्रेफर करते हैं कि वो कहते हैं कि इन कोणों का टेबल याद कर लीजिए। टेबल क्या होता है, जैसे ऐसे लिखा होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरीके से दिया होता है। फिर साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टैन थीटा का मान, ऐसे करके दिया होता है। फिर सबका मान लिखा होता है और उस टेबल को हमें याद करना होता है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें ये टेबल बनाना ही ना पड़े या कम से कम बनाना पड़े, तो कम से कम मानों को ज्ञात करना पड़े, याद करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। तो इसके लिए जो मेरा सुझाव है, आपको एग्जाम के समय दो त्रिभुज बनाने हैं रफ कार्य पर, रफ कॉपी पर। जहां पर आप रफ कार्य करेंगे वहां पर ऐसे दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं और एक में लिखना है 30, यहां लिखना है 60। थोड़ा सा बड़े बनाता हूं ताकि दिखाई दे। ऐसे आपको दो कोण बनाने हैं और एक कोण में लिखना है 30, दूसरे में लिखना है 60 और एक में दोनों जगह 45 45, क्योंकि ये 45 45 का कोण है और ये 30 60 का है। तो हमारे पास कितने मान आ जाएंगे, एक तो 30 का आ जाएगा, दूसरा 45 का आ जाएगा और तीसरा 60 डिग्री का भी मान हमें निकल आएगा। जो 45 है, जब आप देखेंगे कि त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर ही होंगी, सीधी सी बात है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं एक, तो इसको भी एक मानेंगे। तो एक और एक का स्क्वायर करके जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो यहां पर आएगा √2। ठीक, हमें ये याद रखना है कि 45 वाले कोण में आधार एक रहेगा, लंब एक रहेगा और कर्ण रहेगा √2। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहां पर हमको करना है एक और यहां पर करना है 2 और यहां पर करना है √3। ठीक, जो 30 डिग्री वाले कोण का आधार है उसको √3 रखना है और 60 डिग्री वाले कोण का जो आधार है उसको हमें एक रखना है और कर्ण को हमें 2 रखना है। अभी हम अगर मान लीजिए साइन 30 का मान निकालना है हमको, साइन थीटा साइन 30 का मान चाहिए। तो साइन 30 का मान निकालने के लिए अभी हम इसी ट्रायंगल से ही मान निकाल सकते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, साइन 30 के लिए लंब कितना है, 1 और कर्ण कितना है, 2, 1/2। ऐसे ही अगर हमें साइन 60 के लिए निकालना है तो साइन 60 का कोण यहां पर है, तो इसके लिए लंब कौन सी भुजा होगी, √3 वाली, यानी कि √3। और कर्ण कितना है, कर्ण तो वही रहेगा, तो कर्ण जो है वो 2, √3/2। ऐसे ही अगर हमें साइन 45 का मान निकालना है तो हम यहाँ पर साइन 45, चाहे ये कोण देखो चाहे ये देखो, दोनों ही बराबर है, तो दोनों की भुजाएं भी बराबर है।
तो साइन 45 का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब पे कितना है? 1, और कर्ण पे कितना है? √2। तो इससे आपके 30, 45 और 60 के मान निकल गए। इससे आपके 30, 45 और 60 के मान निकल गए। अब आपके पास मान बचते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक, तो 0 डिग्री में और 90 डिग्री के मानों को हम याद कर लेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को हम याद कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर यूज जो है वो आपको यही मान आते हैं सवालों में लगाने के लिए। तो इसलिए इसको हम याद रखेंगे कि ऐसे दो त्रिभुज बना लेना है और उसको यहाँ पर ऐसे नंबर लिखना है। जो आपका 30 डिग्री का कोण है उसका आधार √3 रखना है, 60 डिग्री का कोण है उसका आधार 1 रखना है, और इसका कर्ण 2 रखना है। इसी तरीके से इसमें दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी, 1 1 रखना है, और इसका कर्ण √2 रखना है। इससे हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब हम इसके आधार पे आपको सवाल लगाकर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने यूज में ले सकते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक उदाहरण है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है सवाल, वही हम उदाहरण के तौर पर लेंगे। 5 cos स्क्वायर थीटा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको सवाल सॉल्व करना। तो इसमें देखिए जितने भी कोण आए हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 60, 30 और 45 इन तीनों कोणों को हम यहीं से अनुपात निकाल सकते हैं। 90 डिग्री का मान हमको याद रखना होता है। 90 डिग्री का मान हमको याद रखना होता है। 90 डिग्री का मान साइन के लिए, साइन थीटा के लिए 0, कॉस थीटा के लिए 1, tan थीटा के लिए 0 और cot थीटा के लिए इनफाइनाइट रहता है। sec थीटा के लिए 0 और cot के लिए भी, cosec के लिए भी इनफाइनाइट रहता है। तो ये इन मानों को हमें याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन कैसे लगाना है ये हम देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है? 5 cos स्क्वायर थीटा, तो 5 इंटू कॉस क्या होता है भैया? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। कितना? 60 का। तो ये वाला 60 वाला एंगल है हमारा, इसका आधार क्या है? 1 है, कर्ण क्या है? 2 है। यानी कि cos 60 का मान क्या हो गया? 1/2। समझ आया? और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया हमने। प्लस 4 लिखा है इंटू सेक स्क्वायर 30। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक। तो सेक का मान क्या होता है? सेक का मान कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 2 और आधार है √3। तो कर्ण है 2 और आधार है √3। इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब भी 1 और आधार भी 1, यानी कि 1/1। तो मान आ जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90। तो cos 90 का मान होता है 1।
तो इसका भी 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने सबको न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 इंटू 1/4, जब स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 इंटू 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, बाहर आ जाएगा। -1 + 1 2 हो जाएगा। तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -2। अब 4 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12। तो हमें सबके नीचे 12 लेना पड़ेगा, तभी हम इसको घटा सकते हैं। तो यहां पर हमने एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम किया है। जब आप डिनोमिनेटर को सेम करते हैं तो 5 3 जा 15, 15 5 3 15, 4 3 12 प्लस 16 चौके 64, 4 3 12 माइनस 12 दूनी 24 बटे 12। सबके नीचे 12 12 आ गया है। अब आप जोड़ लीजिए इसको। तो 5 और 4 9, 9 में से 4 घटा 5 बचा। 6 और 1 7, 7 में से 2 घटा तो 5 बचा, यानी कि 55/12। यही आंसर हमारा हो जाएगा, 55/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला थोड़ा सा जोड़ में गलत हुआ है। cos स्क्वायर 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है क्वेश्चन। cos स्क्वायर साइन का मान 90 का 1 होता है। साइन का मान 90 का 1 होता है, cos का 0 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी, और जब 1 रह जाएगी तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, तो यहाँ 12 ही आएगा। अब जब 12 को घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 67। थोड़ा सा हमने cos का मान गलत लिख दिया भूलवश, इस वजह से यहाँ पर cos का 0 होता, साइन का 1 होता, टाइम का 0 होता, कॉट का इनफाइनाइट होता, यही मान आपके होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से केवल 2 त्रिभुज बनाकर पूरी टेबल याद करने से बच सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।